नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में आपको लिए जो CET ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, CET स्नातक लेवल का नहीं हुआ, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सेकेंडरी लेवल का। उनके लिए ये वीडियो है और इसमें बताने वाला हूँ पूरा मॉडल पेपर, किस तरीके के प्रश्न और आपको किस तरीके से हल करने हैं। और ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए पहला प्रश्न लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि उदयपुर में, यहाँ पर आपको सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले ही है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी। इससे आपको ये पता चल गया कि उदयपुर में है सहेलियों की बाड़ी। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया था वो आपको बताना है। तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह जो कि द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। यदि प्रश्न में फर्स्ट सेकंड दे रखा हो तो उस महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय राइट होगा। और यदि सिंपल सीधा यहाँ पर यही दे रखा हो कि महाराणा संग्राम सिंह इस तरीके से नाम हो तो वहाँ पर आपको महाराणा संग्राम सिंह सही करके आना है। फिर है दूसरा सवाल, मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। यदि आपने इसके बारे में सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि मालानी क्षेत्र कहाँ पर है। तो इससे भी आप जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है जालोर और बाड़मेर। ये दो जिले हैं, यहाँ पर पाई जाती है मालानी पहाड़ियाँ। फिर आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न है कि कपिश वर्णीय मृदबांड जो है किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुए थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधीनस्थ बोर्ड ये प्रश्न पूछने की संभावना 90% इसकी संभावना है और ये जरूर पढ़ के जाए। तो इसका जो उत्तर है, पहले तो आपको ये पता करना है कि कपिशवर्णी मृदबांड, इसके बारे में पता रखना है। फिर दूसरा है कि ये कहाँ पर पाए गए, किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुए। तो ये हुए थे गणेश्वर जो कि सीकर में है। कहाँ पर है, सीकर में। सीकर में यदि आपसे पूछे कि कौन सी नदी के किनारे हैं तो आपको क्या क्या लिखना है आपको। तो इसका उत्तर होगा कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे। फिर इस आगे बढ़िए, 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन हुआ तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया और इस बार ग्रेजुएशन लेवल का मैं उसमें इसका उत्तर नहीं पूछा, इसमें जो है इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा है। तो आपके जो है 12th लेवल वाला जो है उसमें ये जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है सवाई मान सिंह। अब ये कहाँ के थे, ये जयपुर रियासत के थे। किस रियासत से, जयपुर रियासत से। फिर है पांचवा प्रश्न, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो वो दो शख्सियत कौन थी जिसने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर जो है लाला हरदयाल और मेहराब, सॉरी लाला जयदयाल और मेहराब खान इसका उत्तर है। तो इनके द्वारा जो है वहाँ पर नेतृत्व किया गया। फिर है छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। आपको सेलेक्ट करने वो कौन कौन से थे जो महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर। फिर इसका उत्तर जो आपको देना है तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, उसको आप यदि आप पहचानते हो तो अच्छी बात है और यदि आपको पता है कौन कौन से हैं तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको इसका उत्तर मिल जाए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अब कैसे है कि राम सिंह थे, जाला बीदा उनकी तरफ से लड़ा था जिसने राज चिन्ह धारण किया था, यदि आपको पता हो तो। फिर है रावत कृष्णदास चुंडावत, ये भी लड़े थे और माधो सिंह जो है वो इनकी तरफ से नहीं लड़े थे। तो इनका जो उत्तर है बी होने वाला है। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर है। फिर है फुलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये जो है किस संप्रदाय में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो यदि आपको पता हो तो राम स्नेही संप्रदाय जिनकी प्रधान पीठ जो है शाहपुरा भीलवाड़ा है। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो राम स्नेही पंथ द्वारा फुलडोल उत्सव मनाया जाता है होली के जस्ट दूसरे दिन।
कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन। फिर है गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है क्या ये लोक गायन शैली से हैं, क्या ये लोक नृत्य शैली से हैं, मुखिया हैं या खेल हैं? तो इसका उत्तर है लोक नृत्य। अब कौन से नृत्य से संबंधित है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। पहला है वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में, बिल्कुल सही है। फिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर, ये इसका उत्तर जो है गलत है। इसका मतलब ये आंसर सही है। तीसरा जो है समधिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर में स्थित है। प्रश्न की हर बात आपको याद रखनी है, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। फिर है 10वां प्रश्न, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया जो होता है उसे क्या कहते हैं? गांव का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं? गमेती। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। 11वां प्रश्न है, तो आपको बताना है कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या है? ये एक शब्द है खरड़ा, ये किसे कहा जाता था? ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाने वाली राशि। ये एक प्रकार की राशि है और वो राशि जो श्रमजीवी जातियों से वसूल की जाती थी उसे कहते थे खरड़ा। कब कहते थे? ब्रिटिश काल के दौरान। कहाँ पर? राजस्थान में। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार कब मनाया जाता है? त्यौहार का नाम क्या है? सातुड़ी तीज कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को आपको याद करना ही है। इस प्रश्न में यदि आप देखें तो लाल्या काल का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत से स्टूडेंटों ने ये पहली बार सुना होगा। इसका जो उत्तर है वो है अजमेर। कहाँ पर इसका आयोजन होता है? अजमेर में। 14वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पचेवड़ा क्या है? पचेवड़ा क्या होता है? यदि किसी को ग्रामीण परिवेश से कोई बिलोंग करता है उसको पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो इसका उत्तर है वो है मोटी सूती की शॉल जो होती है सर्दियों के समय ओढ़ी जाती है उसे पचेवड़ा कहते हैं। फिर है जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? यहाँ पर 4 डेटें दे रखी हुई, इसमें से आपको बताना है कौन सी डेट सही है। तो 17 सितंबर 1942 को ये एग्रीमेंट हुआ था। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। किसके मध्य? मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री जो थे वह जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के उस समय अध्यक्ष थे। तो उनके मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था। 16वां प्रश्न है, रियासत विभाग के सचिव कौन थे? यदि आपको पता हो तो रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को, और इसके अंतर्गत जो है इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव किसे बनाया गया था वो आपको बताना है। तो वीपी मेनन साहब थे, इनको इसका सचिव बनाया गया। फिर बताना है आपको संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जब एकीकरण हुआ तो एक चरण था जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, तो उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया वो आपको बताना है। माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया जब इसमें उदयपुर रियासत का विलय किया गया। फिर 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म जो है गलत है, वो आपको बताना है। एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र, दूसरा है वह संरक्षित क्षेत्र किस जिले या स्थान में पड़ता है। फिर पहला है गुड़ा बिश्नोयान जो कि जोधपुर में, बिल्कुल सही है। रोटू नागौर बिल्कुल सही है। उमेदगंज, यहाँ पर ये गलत है। उमेदगंज जो है वो कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। चौथा है बीड़ जो कि झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उमेदगंज। फिर आगे बढ़ते हैं, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है?
हाड़ी रानी की बावड़ी जो है टोडा रायसिंह जो कि टोंक में स्थित है। कहाँ पर आए हुए? टोंक में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है चंबल नदी जो है कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है की शुरुआत कब हुई? इसमें आपको बताना है कि अमृता देवी वो कहाँ से संबंध रखती हैं। जोधपुर की खिजड़ी गांव से संबंध रखती हैं और इसी की जो याद में जो है खिजड़ी गांव में वृक्ष मेला भी लगता है जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो आपको बताना है कि इनके स्मृति में जो पुरस्कार की शुरुआत की गई थी जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका जो उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994-95 में, 1994-95 इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके पश्चात जो है अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है कि अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अभ्यारण्य जो है ये स्थित है धौलपुर में। धौलपुर में 3 अभ्यारण्य हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, केसरबाग, रामविलास और तीसरा जो है वो भी आपको याद रखना है। और जो भरतपुर में है वो है बंदबेरटा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? आपको बताना है कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। तो इसमें जो मुर्रा है ये नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो आपको बता देता हूँ कि बेरिलियम जो है बांदरसेरी बिल्कुल सही है, वॉलस्टोनाइट बेल का मगरा सही है, टंगस्टन डेगाना बागरी, और सीसा जस्ता है जो ये खोद दरीबा नहीं है। खोद दरीबा में है तांबा का उत्करण। क्या है? तांबा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी जो है वह मुहाना बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है ये मुहाना बनाती है। महानदी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है और गोदावरी नदी ये भी डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? आपको ये आपको बताना है कि सर्वाधिक जो है वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो उसका आंसर जो है वह है आंध्र प्रदेश। अब सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई तो वो आपको वन क्षेत्र में बता देता हूँ, 140 वर्ग किमी। कितनी वृद्धि हुई इसमें? 647 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है डूंगरपुर का है। अब कितना है मैं आपको बता देता हूँ कि 994 इसका सर्वाधिक जो है राजस्थान का लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। फिर है नेक्स्ट, गोडवाड़ सर्किट में कौन सा जिला शामिल नहीं है? यानी कि कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है? तो इसमें जो है जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही है, नागौर नहीं है। गोडवाड़ सर्किट में कुल जिले कितने हैं? जिले हैं 4। अब चौथा कौन सा है? वो है पाली। कौन सा जिला है? पाली। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? आपके लिए बता देता हूं कि राजस्थान 10 कृषि जलवायु खंड में विभाजित है। दी कृष्णा शुगर मिल से गन्ने से चीनी का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? आपको ये बताना है कि इसका निर्माण जो है कब प्रारंभ हुआ गन्ने से चीनी का। तो ये हुआ था 1945 में। इसकी स्थापना 1932 में कहाँ पर हुई थी? गंगानगर में। फिर है आगे 100, ये आप देख सकते हो कि इसमें आपको सुमेलित करना है। और सुमेलित कैसे करना है? तो एक तरफ है लिप्ट नहर है और दूसरी तरफ है लाभान्वित जिले। तो वीर तेजाजी लिप्ट नहर बीकानेर बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला जैसलमेर बाड़मेर बिल्कुल सही है। करणी सिंह ये हनुमानगढ़ नहीं है। इसका उत्तर है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। तो ये जो आंसर है वो इसका जो है गलत सुमेलित नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पन्नालाल बारूपाल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कौन कौन से जिलों में पड़ती है? तो ये जो है बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है।
फिर आगे का प्रश्न, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अब आपके सिलेबस में सूखा और मरु क्षेत्र के बारे में योजना वगैरह जो भी है, तो उसमें से सारा उठा के देखें तो यही प्रश्न सारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बार बार पूछा भी गया है और इस बार भी जो है पूछा जा सकता है। फिर है, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वह है 1955। 1955 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। अब मनरेगा की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में संचालित कौन सी योजना है, उसका नाम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अब इसके तहत रोजगार दिया जाता है, उसकी अवधि कितनी है, कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। फिर है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत मासिक देय अनुदान, यानी कि 1 महीने का अनुदान कितना दिया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका अनुदान जो है 1000 रुपये मासिक दिया जाता है और 1 वर्ष में अधिकतम अनुदान जो है कितना दिया जाता है? 12,000 मैक्सिमम। ये होता है 12 महीनों का। तो ये था इम्पोर्टेंट, सारे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के प्रश्न हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी तरीके का जो है आप यदि पेपर को मिलाते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है गलत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको हर तरीके का प्रश्न का 4 से 5 जो है प्रश्न साथ में बताए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।